हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सक्षम एकेडमी ऑनलाइन एजुकेशन। आज मैं बीकॉम सेमेस्टर 6 गुजरात यूनिवर्सिटी के बच्चों के लिए स्टैटिस्टिक्स का एक चैप्टर है थियरी ऑफ गेम्स, उसका पहला लेक्चर लेने वाला हूँ। पहले लेक्चर में मैं 2 सम सॉल्व करवाऊँगा और जो नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगा उसमें थोड़े एक्स्ट्रा सम भी करवाऊँगा फॉर योर प्रैक्टिस। बच्चों, ये 14 मार्क्स का चैप्टर है गुजरात यूनिवर्सिटी में और कंपलसरी आता है थियरी के साथ, मतलब थियरी भी अटेम्प्ट करनी रहेगी और आपको सम भी अटेम्प्ट करना रहेगा। दोनों को मिला के 14 मार्क्स का है, ठीक है। पर सम मैं आपको उतने करवा सकता हूँ कि जिससे 2 लेक्चर में आपके इतना कॉन्फिडेंस आ जाए कि आप यूनिवर्सिटी में जाके सम अटेम्प्ट कर पाओ, ठीक है। तो थोड़ी फार्मूलाज भी है, वो मैं सब में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। पहले ये चैप्टर क्या है वो मैं समझा देता हूँ। जैसे मान लीजिए कोई भी अगर गेम खेली जा रही है तो 2 प्लेयर होंगे या 2 टीम होंगे, ठीक है। तो आप मान लीजिए प्लेयर ए है और सामने आपके प्लेयर बी है, तो आपके चांसेस क्या है जीतने के, जैसे प्रोबेबिलिटी में भी था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग, ठीक है। पर यहाँ पे सिर्फ 2 प्लेयर की बात चल रही है कि अगर आप एक प्लेयर हो, अज्यूम कर लीजिए खुद को प्लेयर ए और सामने दूसरा प्लेयर खेल रहा है प्लेयर बी, तो व्हाट आर योर चांसेस और व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ द गेम एंड व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी, जिसको हम पी डिनोट करते थे और नेगेटिव प्रोबेबिलिटी को हम क्यू डिनोट करते थे। तो यहाँ पे भी पी और क्यू आपको आगे जाके कैलकुलेट करना है। पर ये सम आप कैसे सॉल्व करोगे? तो सम सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको सैडल पॉइंट ढूंढना है। सैडल पॉइंट कैसे ढूंढा जाता है वो मैं पहले सम में आपको एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। सैडल पॉइंट ढूंढना है। अगर मान लीजिए सैडल पॉइंट मिल रहा है, ठीक है, सैडल पॉइंट क्वेश्चन में है, तो आपका सम खत्म हो गया और सम विल बी ओवर और पहले ही स्टेप में आपका आंसर आ जाएगा। पर मान लीजिए अगर सैडल पॉइंट नहीं मिल रहा है, सैडल पॉइंट क्वेश्चन में नहीं मिल रहा है, तो सम आगे कंटिन्यू रहेगा और प्लेयर अप्लाई करेगा मिक्स्ड स्ट्रैटेजी। जैसे ही प्लेयर मिक्स्ड स्ट्रैटेजी अप्लाई करता है, एक्स्ट्रा फार्मूला और एक्स्ट्रा कैलकुलेशन अटैच होगा। तो पहले आपको क्या ढूंढना है? सैडल पॉइंट। सैडल पॉइंट अगर मिल गया तो सम विल बी ओवर एंड यू विल फाइंड द वैल्यू ऑफ गेम विच इज डिनोटेड एज वी। वैल्यू ऑफ गेम डिनोटेड एज कैपिटल वी। तो सैडल पॉइंट ढूंढो, अगर वो मिल रहा है तो सम विल बी ओवर, वैल्यू ऑफ गेम विल बी डिराइव्ड ऑटोमेटिकली। पर मेजोरिटी सम्स में सैडल पॉइंट नहीं मिलेगा आपको। अगर आपको सैडल पॉइंट नहीं मिल रहा है तो आपको आगे जाना है और मिक्स्ड स्ट्रैटेजी अप्लाई करनी है। अब मिक्स्ड स्ट्रैटेजी क्या है, किस तरह से सम अप्लाई होते हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको सम्स में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो इस वीडियो में मैं 2 सम्स अटेम्प्ट करने वाला हूँ, ठीक है। एक सम ऐसा है जिसमें सैडल पॉइंट एग्जिस्ट में है, तो सम आपका इमीडिएटली ख़त्म हो जाएगा। और दूसरा सम मैं ऐसा करवाने वाला हूँ जिसमें आपको सैडल पॉइंट नहीं मिलेगा और आपको क्या करना पड़ेगा, सम आगे कंटिन्यू करना पड़ेगा और मिक्स्ड स्ट्रैटेजी अप्लाई करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये सम है। सम का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, टेक्स्ट बुक की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि इतना ही सम टेक्स्ट बुक में भी आपको मिलेगा, ठीक है। चलो, तो मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि सैडल पॉइंट कैसे ढूंढा जाता है। तो उसके लिए बच्चों थोड़े रूल याद रख लो। रो अगर है, इसको रो कहा जाता है। रो अगर है तो उसमें आपको मिनिमम देखना है। रो है तो क्या देखना है? मिनिमम। और कॉलम है, कॉलम, तो कॉलम में आपको देखना है मैक्सिमम। रो है तो मिनिमम, कॉलम है तो मैक्सिमम। तो चलो, पहली रो दिखाई दे रही है, ये रो है। रो में क्या देखना है? मिनिमम। बताइए 15, 2 और 3 सब में, तीनों में से मिनिमम वैल्यू कौन है? तो आप बोलोगे 2 है, तो 2 को सर्कल करना है। मिनिमम वैल्यूज़ को, हर एक रो की मिनिमम वैल्यूज़ को आपको सर्कल करना है। चलो, दूसरी रो की बात करें, 6, 5, 7, विच वन इज़ द मिनिमम वैल्यू? तो आप बोलोगे सर 5 इज़ द मिनिमम वैल्यू, तो 5 को सर्कल कर दिया मैंने। उसके बाद है -7, 4, 0, -7, 4, 0, थर्ड रो। थर्ड रो में सबसे मिनिमम कौन है? तो माइनस वाली वैल्यू को मिनिमम कहा जाता है। बाकी तो ये 2 पॉजिटिव है, 4 एंड 0। 7 माइनस में है, इसलिए वो मिनिमम हो गया। तो मैंने क्या किया, हर एक रो में से मिनिमम वैल्यू सिलेक्ट की और उसको सर्कल किया। अब बच्चों कॉलम देखना है, पर कॉलम में कौन सी वैल्यू सिलेक्ट करोगे आप? मैक्सिमम। तो जैसे पहला कॉलम है 15, 6 एंड -7।
15, 6 एंड -7, उसमें मैक्सिमम कौन है? मैक्सिमम मतलब सबसे बड़ी वैल्यू कौन है? 15। तो जो बड़ी वैल्यू है उसको कॉलम बॉक्स करना है, कॉलम में बॉक्स करना है। चलो दूसरा कॉलम है 2, 5 एंड 4। 2, 5 एंड 4 तीनों में मैक्सिमम वैल्यू कौन है? 5। तो 5 में आपको बॉक्स करना है। आप बोलोगे सर उसमें सर्कल भी है, तो मैं बताऊंगा हाँ सर्कल भी है, ठीक है। फिर तीसरा कॉलम पढ़ो 3, 7, 0, उसमें मैक्सिमम कौन है? 7, तो उसको भी मैंने बॉक्स किया। तो वापस से समझा देता हूँ, रो, मिनिमम, कॉलम, मैक्सिमम। तो मुझे ये बताइए कि ऐसी कोई वैल्यू है जहाँ पे सर्कल भी हो मतलब मिनिमम भी हो और बॉक्स भी हो मतलब मैक्सिमम भी हो, है ऐसी कोई वैल्यू? तो आपको दिखाई दे रही होगी, ये रही 5। 5 पे सर्कल भी है और बॉक्स भी है। मैं फ़नी वे में उसको जापान का फ्लैग भी बोलता हूँ, जापान का फ्लैग भी ऐसा ही है, सर्कल और बॉक्स वाला, ठीक है। तो अगर कोई जापान का फ्लैग बन रहा है जहाँ पे, तो वो आपका आंसर हो गया 5। तो आप अगर आंसर लिखना चाहते हो तो लिखोगे आप वैल्यू ऑफ गेम इज 5। तो ये 5 मिला ना आपको, जिसमें सर्कल भी है और बॉक्स भी है, उसको सैडल पॉइंट एग्जिस्ट कहते हैं। सैडल पॉइंट है क्वेश्चन में, इसीलिए सम विल बी ओवर। क्या लिखना है? वैल्यू ऑफ गेम इज 5। ए के सामने सेकेंड वैल्यू है, तो A2, प्लेयर ए के सामने पढ़ो, सेकेंड रो में वैल्यू है। और प्लेयर बी के लिए भी पढ़ो, सेकेंड कॉलम में ही है। तो A2 फॉर प्लेयर ए एंड B2 इज फॉर प्लेयर बी। तो आपको लिखना है A2 इज द बेस्ट स्ट्रेटर्जी फॉर प्लेयर ए एंड B2 इज द बेस्ट स्ट्रेटर्जी फॉर प्लेयर बी। कैसा है A2 B2? वापस से समझा देता हूँ। देखो, ए के सामने सेकंड में है, बी के सामने भी सेकंड में है। इस लॉजिक से A2 B2 आया। और साइडल पॉइंट कैसे कहते हैं? जहाँ पे भी सर्कल भी हो और बॉक्स भी हो, उसे कहते हैं साइडल पॉइंट। पर बच्चों TY में आप हो तो ऐसा एक्सपेक्ट करके चलिए कि ऐसे सम आपको नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है। मैंने ये सम इसलिए करवाया क्योंकि साइडल पॉइंट किसे कहते हैं वो मुझे हर एक सम में ढूंढना है। तो टेक अ स्क्रीनशॉट। अब मैं ऐसा सम करवाने वाला हूँ जिसमें सैडल पॉइंट नहीं है, ठीक है। चलो, हो गया होगा स्क्रीनशॉट। तो अब सम नंबर 10 है, उसी बुक में, सुधीर प्रकाशन की बुक है, पेज नंबर 63 पे मैं नेक्स्ट सम करवाने वाला हूँ, ठीक है। चलो वापस से वही चीज़, रो में क्या देखने का? मिनिमम। कॉलम में क्या देखने का? मैक्सिमम। चलो पहली रो 9, 8, -7, कौन हुआ मिनिमम? -7, मिनिमम को सर्कल। 3, -6, 4, कौन हुआ मिनिमम? -6, सर्कल, ठीक है। 6, 7, -7, कौन हुआ मिनिमम? -7, सर्कल। तो रो में क्या मैंने ढूंढा? मिनिमम और सर्कल किए। अब मैं कॉलम में क्या ढूंढूंगा? मैक्सिमम और बॉक्स करूंगा। 9, 3, 6, हाईएस्ट वैल्यू इज 9, बॉक्स किया। 8, -6, 7, 8, बॉक्स किया। -7, 4, -7, 4 इज द हाईएस्ट वैल्यू, बॉक्स किया। चलो जल्दी से बताओ बच्चों, कोई भी ऐसी वैल्यू है जहाँ पे भी सर्कल भी हो और बॉक्स भी हो, जिसे मैं क्या कहता हूँ? जापान का फ्लैग। है जापान का फ्लैग? नहीं है। तो आपको क्या लिखना है? सैडल पॉइंट डज नॉट एग्जिस्ट, hence player will apply mixed strategy। ऐसा लिखना पड़ता है कि अब प्लेयर क्या करने वाला है वो आपको समझाना है। प्लेयर विल अप्लाई मिक्स्ड स्ट्रेटर्जीज, ये लिख देने का। ऐसे सम आप एक्सपेक्ट कर सकते हो यूनिवर्सिटी में। तो अब मैं बच्चों सिखाने जा रहा हूँ कि मिक्स्ड स्ट्रेटर्जी किसे बोलते हैं। वापस से वही क्वेश्चन कॉपी कीजिए। 9, 3, 6, 8, -6, 7, -7, 4, -7, ठीक है। चलो इसे क्या कहते हैं? रो 1 बोल सकते हो आप इसे, रो 1। उसी लॉजिक से इसे क्या कहेंगे? रो 2। उसी लॉजिक से इसे क्या कहेंगे? रो
3। अब ध्यान से सुनना रूल क्या है। रो देख रहे हो ना, रो मतलब क्या, मिनिमम। तो मुझे कोई भी दो रो कंपेयर करनी है, मुझे दो रो कंपेयर करनी है और ऐसा ढूंढना है कि कोई भी एक रो ऐसी है जो दूसरी रो से मिनिमम हो। मतलब जैसे इस रो में 3 वैल्यू है, इस रो में भी 3 वैल्यू है, तो मुझे ये चेक करना है कि पहली रो की 3 वैल्यू दूसरी रो की 3 वैल्यू से ज़्यादा है या कम है। समझ में आया? रो है तो मिनिमम। वापस से मैं बताता हूँ, मुझे ऐसी दो रो सेलेक्ट करनी है जिसमें से एक रो की तीनों वैल्यू दूसरी रो की तीनों वैल्यू से कम होनी चाहिए। रो है इसलिए मिनिमम। चलो मैं समझाता हूँ, ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे 9 3, तो 3 मिनिमम हुआ, रो 2 मिनिमम हुई किससे, रो 1 से। 8 -6 बताइए, रो 2 मिनिमम हुई किससे, रो 1 से। -7 4, यहाँ पे कौन मिनिमम हो रहा है, रो 1 मिनिमम हो रही है। देखो वापस से 9 3 कौन मिनिमम, रो 2। 8 -6 कौन मिनिमम, रो 2। पर -7 4 कौन मिनिमम, रो 1। तो पहली दो वैल्यू में रो 2 मिनिमम थी, पर तीसरी वैल्यू में रो 1 मिनिमम हो गई। मतलब आप R1 और R2 को कंपेयर नहीं कर सकते। तो मैं क्या करूँगा, R2 को भूल जाऊँगा। अब मैं R1 और R3 कंपेयर कर रहा हूँ। चलो 9 6 कौन मिनिमम, रो 3। 8 7 कौन मिनिमम, रो 3। -7 -7 दे आर इक्वल। इक्वल मतलब ना मिनिमम है ना मैक्सिमम है, तो इक्वल वाले को इग्नोर कीजिए, बाकी की दो वैल्यू चेक करके बताइए कि मिनिमम है या नहीं है। तो 9 6 रो 3 मिनिमम है, 8 7 रो 3 मिनिमम है। ठीक है, तीसरी वैल्यू तो हमें देखनी ही नहीं है क्योंकि यहाँ पे दोनों इक्वल है, -7 -7। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि रो 1 से रो 3 मिनिमम है, या तो मैं उल्टा बोल के बताता हूँ, रो 3 मिनिमम है किससे, रो 1 से। तो रो 3 इज़ मिनिमम, तो मुझे लिखना है मिनिमम। रो 3 इज़ मिनिमम किसकी कंपेयर में, तो देखो मैंने R2 तो कैंसिल कर दिया है, मतलब किसकी कंपेयर में रो 3 मिनिमम है, रो 1 के कंपेयर में रो 3 मिनिमम है। तो बच्चों क्या करना है, जो मिनिमम है ना वो नेक्स्ट स्टेप में स्किप कर देने का, मतलब ये वाला स्टेप स्किप कर देने का। अब ये नहीं लिखना है, तो नेक्स्ट में क्या लिखूंगा मैं, 9 3 8 -6 -7 4। इन शॉर्ट जो मिनिमम निकले वो नेक्स्ट स्टेप में से निकल जाएगा। तो रो 3 मिनिमम निकला रो 1 से, तो वो निकल जाएगा, रो 3 नेक्स्ट स्टेप में से निकल जाएगा। तो देखो 9 वैल्यू थी, उसमें से 3 निकल गई, 6 बची। ठीक है, ध्यान से समझना, 2 वीडियो मेरे लगेंगे पर समझ में आ जाएगा, 2 वीडियो देखने पड़ेंगे पूरे। अब उसी हिसाब से कॉलम देखने हैं, इसे कॉलम कहते हैं, ये इसे क्या कहेंगे, कॉलम 1, ये कॉलम 2, ये कॉलम 3। जब भी आप कॉलम की बात करें, क्या देखना है, मैंने ऊपर लिख दिए थे, कॉलम देख रहे हैं तो मैक्सिमम मतलब बड़ा होना चाहिए। तो एक कॉलम की दोनों वैल्यू बड़ी होनी चाहिए दूसरे कॉलम की बाकी दो वैल्यू से। तो चलो चेक करते हैं, 9 8 मतलब कॉलम 1 क्या ज़्यादा हुआ, 3 -6 मतलब कॉलम 1 ज़्यादा हुआ। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कॉलम 1 की दोनों वैल्यू कॉलम 2 की दोनों वैल्यू से ज़्यादा है। वापस से बता देता हूँ, 9 8 9 ज़्यादा हुआ, 3 -6 3 ज़्यादा हुआ। तो कॉलम 1 मैक्सिमम है इसकी कंपैरिजन में कॉलम 2 की कंपैरिजन, मतलब कॉलम 3 तो हम पहुँचे ही नहीं, तो वो मैं काट देता हूँ। तो चलो जो मैक्सिमम हुआ वो नेक्स्ट स्टेप में से कैंसिल। कौन मैक्सिमम हुआ, कॉलम 1, तो कॉलम 1 कैंसिल। तो क्या बचा, 8 -6 -7 4। आप बोलोगे सर कब तक जाना है ऐसा, कि कहाँ तक करना है, रो कॉलम। तो मैं बता देता हूँ बच्चों, ये हो गया ख़त्म। आपको किसी भी मैट्रिक्स को, इसे मैट्रिक्स बोलते हैं, किसी भी मैट्रिक्स को 2 बाई 2 में कन्वर्ट करना है। 2 बाई 2 मतलब 2 रो और 2 कॉलम। जैसे ही आप 2 बाई 2 में पहुंच जाते हो, 2 रो 2 कॉलम में पहुंच जाते हो, मतलब ये सारे स्टेप्स अब वापस से नहीं करने हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए अभी मैं 2 बाई 2 पे नहीं पहुंचता तो मैं वापस रो में जाता और मिनिमम वाला कैंसिल करता।
अगर फिर भी नहीं पहुंचता तो मैं कॉलम में जाता और मैक्सिमम कैंसिल करता। ऐसी प्रोसीजर चलती ही रहती है मिनिमम मैक्सिमम की। कब तक? जब तक आप 2/2 में नहीं पहुंच जाते। ठीक है, तो मैंने जानबूझ के ऐसा सम किया है जिसमें मैं 2 ही स्टेप से 2/2 में पहुंच गया। नेक्स्ट वीडियो में मैं लंबा वाला सम भी अपलोड करूंगा जिसमें ये स्टेप्स आपको 2-3 बार रिपीट करने पड़ेंगे। ठीक है, तो रो मिनिमम कॉलम मैक्सिमम उस हिसाब से कैंसिल करते जाना है। अब 2/2 में पहुंच गए तो यहाँ पे लिखना है A11 है 8। A11 मतलब कौन? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है 8। A12 है -7। A12 है -7। 12 मतलब फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। A21 है -6। 21 मतलब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम -6। और A22 है 4। A22 मतलब सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। ऐसी 4 वैल्यू आपको मिलेगी। आप बोलोगे सर 4 वैल्यू क्यों? तो मैं पेज घुमा रहा हूँ। ये फॉर्मूलाज टेक्स्ट बुक में भी दी हुई है पर मैंने यहाँ पे लिख के रेडी रखा है। ये कैलकुलेशन करना है। आप बोलोगे सर बहुत ऑकवर्ड फॉर्मूला है। ऑकवर्ड नहीं है, ध्यान से पढ़ो। दोनों में डिनोमिनेटर कॉमन है। ये P1 की फॉर्मूला है, ये Q1 की है। दोनों में डिनोमिनेटर कॉमन है और मैं भी कुछ इस तरह से याद रखता हूँ। 11 22 12 21। 11 22 12 21। कौन है 11 22 12 21? ये रहे। ठीक है, तो वापस से डिनोमिनेटर कॉमन है, पढ़ो। 11 22 प्लस है, 12 21 प्लस है, दोनों के बीच में माइनस है। 11 22 प्लस है, 12 21 प्लस है, बीच में माइनस है। तो फ़र्क सिर्फ न्यूमरेटर में आता है। देखो ऊपर 22 - 21 है, यहाँ पे 22 - 12 है, यहाँ पे 22 - 21 है, यहाँ पे 22 - 12 है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आगे के पेज का, जिससे आपको मैं पेज जब घुमाऊँ तब वैल्यू कहाँ से आ रही है पता चले। ठीक है, ओके। तो चलो अब मैं वैल्यू लिख रहा हूँ। A22 वापस से मैं बता देता हूँ। 22 12 सारे कहाँ से ला रहा हूँ? यहाँ से। तो A22 इज़ 4 माइनस A21 इज़ -6 डिवाइडेड बाय A11 इज़ 8 प्लस A22 इज़ 4 माइनस A12 इज़ -7, A21 इज़ -6। ठीक है, तो इसको सॉल्व कीजिए। 4 माइनस -6 तो विल बी +10 डिवाइडेड बाय 8 + 4 12 माइनस -7 - 16 विल बी -13। -7 - 6 विल बी -13 और बीच में माइनस है तो इट विल बिकम +13। तो आंसर आएगा 10/25। बताइए बच्चों, 10/25 को आप क्या बोल सकते हो? 2/5 भी बोल सकते हो। तो P2 क्या फॉर्मूला है? 1 - P1। 1 - P1 2/5। P1 का आंसर आया 2/5। तो 1 - 2/5 तो आंसर विल बी 3/5। तो ये आ गया आपका P1 और P2। अब मैं Q1 और Q2 ढूंढ रहा हूँ। तो पहले ही मैंने बताया डिनोमिनेटर कॉमन है तो मैं डायरेक्टली 25 लिख सकता हूँ। डिनोमिनेटर में 25, क्योंकि डिनोमिनेटर कॉमन ही है, वापस से सॉल्व दिखाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सिर्फ न्यूमरेटर बदल रहा है। तो 4 तो 4 ही है, माइनस A12 -7 है। तो 4 माइनस -7 तो +11/25 हो जाएगा। तो P2 की क्या फॉर्मूला है? 1 - Q1। 1 - Q1 तो आंसर आएगा 14/25। ठीक है बच्चों, ये सिखाने की एक शॉर्टकट की भी है। अगर मैं ये 2/2 तक पहुंच गया तो बिना इस फॉर्मूला के मैं आपको आंसर सिखा सकता हूं। मैं वो 3rd वीडियो इसका अपलोड करूंगा, शॉर्ट वीडियो होगा, जस्ट टू एक्सप्लेन द ट्रिक कि भाई ये फॉर्मूला के बिना आप कैसे सॉल्व कर पाओगे। पर यूनिवर्सिटी में प्रॉब्लम क्या है बच्चों पता है? फॉर्मूला लिखनी पड़ती है। तो मैं आपको ट्रिक तो सिखाऊंगा जस्ट टू कंफर्म कि आपने सही आंसर ढूंढा है कि नहीं ढूंढा है। ट्रिक तो मैं सिखाऊंगा पर फॉर्मूला तो लिखनी पड़ेगी। ठीक है, यूनिवर्सिटी है। और तीसरा कैलकुलेशन करना है V का। V मतलब वैल्यू ऑफ गेम। याद है बच्चों, पहले सम में V डायरेक्टली आ चुका था, सैडल पॉइंट ये 5। पर यहाँ पे V की इतनी बड़ी फॉर्मूला लिखनी पड़ेगी, पर बड़ी नहीं है। देखो वापस से डिनोमिनेटर वही है,
1122 1221 दोनों के बीच में प्लस और ब्रैकेट के बीच में माइनस। तो मैं यहाँ पे वापस से डायरेक्टली 25 लिख सकता हूँ, ठीक है। और ऊपर मल्टीप्लिकेशन है वही चीज़ों का, देखो 1122 का ही मल्टीप्लिकेशन है ऊपर, तो 8 × 4 माइनस, और यहाँ पे देखो 12/21 है, उसी का मल्टीप्लिकेशन है ऊपर, ठीक है। तो मतलब फॉर्मूला इतनी डिफ़िकल्ट भी नहीं है, जो ऊपर माइनस हो रहा है ब्रैकेट में प्लस हो रहा है, दोनों के बीच में माइनस हो रहा है, वही ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा है। तो आंसर आएगा 32 माइनस -7 × -6 विल बी +42, और बीच में तो माइनस ही रहेगा, डिवाइडेड बाय 25। तो आंसर आएगा -10/25। अगर आप 5 से डिवाइड करोगे तो -2/5। तो दिस विल बी योर वैल्यू ऑफ गेम। अब बच्चों आंसर किस तरह से लिखना होता है वो समझ लो। ए बी और वी, ए बी कौन है? प्लेयर है, ठीक है। अब मुझे ये बताओ कौन सी रो कैंसिल हो चुकी थी? थर्ड रो कैंसिल हो चुकी थी, याद है ना? हाँ, तो P1 का आंसर क्या आया था? 2/3/5। तो देखो ए का आंसर लिखना है आपको कुछ इस तरह से, 2/5, 3/5 और 0। आप पूछोगे सर लास्ट में क्यों 0 लिखा? वापस से ले जाता हूँ। थर्ड रो कैंसिल हुई थी, इसीलिए थर्ड रो में 0। उसी हिसाब से कौन सा कॉलम कैंसिल हुआ था? पहला वाला। तो देखो आंसर आया था 11/25, 14/25। तो लिखोगे किस तरह से? पहला कॉलम कैंसिल था 0, फिर 11/25, फिर 14/25, और v कितना? -2/5। पेपर सेटर ये चेक करता है, इस हिसाब से आंसर रिप्रेजेंट होना चाहिए तो मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने आगे का भी ये स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अगर नहीं लिया है तो ये सेकंड पेज है और ये फर्स्ट पेज है, ठीक है बच्चों। अभी और 2-3 सम लगेंगे टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट कम्प्लीटली क्लियरली, पर मेरा दूसरा वीडियो देखना मत भूलिएगा, उसमें 2-3 सम करवाऊंगा। डिपेंड कितना लेंदी वीडियो हो रहा है उस हिसाब से, पर 2 सम तो हो ही जाएंगे मेरे हिसाब से। वो 2 सम देखने से आपको पूरा कंसेप्ट, पूरा फंडा क्लियर हो जाएगा। एंड स्टैटिस्टिक्स इज़ ऑल अबाउट प्रैक्टिस। उसके बाद आपको 1-2 सम करने पड़ेंगे उसी मेथड के, तभी आपको ये चैप्टर समझ में आएगा। पर 14 में से 14 मार्क्स आप स्कोर कर सको ऐसा चैप्टर है, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगा थियरी ऑफ गेम्स, या तो गेम थियरी जो भी बोलो उसको आप। तब तक इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड टेक केयर।